हेलो गाइस। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की आर रेटेड कॉमेडी मूवीज़ की, जिसमें आपको फनी सीन्स के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन्स भी देखने को मिलेगी और जो सारी मूवीज़ हिंदी में डब होंगी। तो इन्हें आप अकेले ही देखेगा लाइक वेजिटेरियंस की तरह। मैंने इन सारी मूवीज़ को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है मिल्फ। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप पे, नेट, रॉस, एंथनी और ब्रेंडन पे, जिनकी कॉलेज गर्ल से नहीं बनती और जिसकी वजह से वो लड़कियों से कनेक्ट नहीं हो रहे होते। तो फिर वो फ्रेंड्स लड़कियों को छोड़कर औरतों पर ट्राई करने की कोशिश करने लग जाते, यानी कि मिल्फ्स। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब ब्रेंडन का अफेयर अपने ही बेस्ट फ्रेंड की मदर के साथ शुरू हो जाता है और वो अपने दोस्त से बचकर छुप छुप कर उसकी मदर के साथ अपने ऑब्जेक्शन पूरे करने लग जाता है। अब क्या होता है जब ये बात उसके दोस्त को पता चलती है, और क्या होता है जब उसके दोस्त के फादर ये सीक्रेट डिस्कवर करते हैं, या फिर ब्रेंडन अपने दोस्त के फादर के सीक्रेट डिस्कवर करता है, ये जानिएगा आप इस मूवी में। इस मूवी के स्पेशलिस्ट कॉमेडी, फैंटेसी और बोल्ड सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 3.7 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में, यानी कि इसकी डबिंग इतनी अच्छी नहीं है। नंबर 9 स्टेप। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक कपल पे जो अपनी कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं, मगर शादी के बाद नहीं। तो फिर वो लोग अपना ऑब्जेक्शन दोबारा से शुरू करने के लिए अपने सेक्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब वो वीडियो गलती से उनके iPad क्लाउड में सेव हो जाती है और दूसरी तरफ वो लोग अपने गेस्ट को वही क्लाउड के iPads गिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उनकी अपनी खुद की सेक्स टेप का एक्सेस। तो फिर वो कपल उस वीडियो को डिलीट करने के लिए एक सीक्रेट मिशन में निकल जाते हैं, इससे पहले कि वो वीडियो उसके बेटे, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बॉस और गार्डनर देख लें। इस मूवी की स्पेशलिटीज के आर रेटेड कॉमेडी, फैंटेसी और बोल्ड सीन। यह मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है दैट्स माय बॉय। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक कॉलेज स्टूडेंट डॉनी पे, जिसे मिल्फ पसंद होती है और सबसे ज़्यादा अपनी मैथ क्लास टीचर, और जहाँ पर वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और अपनी क्लास टीचर के साथ अपने डिज़ायर पूरा करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी टीचर प्रेग्नेंट हो जाती है और ये 15 साल का बच्चा एक बच्चे का बाप बन जाता है। What? तुम्हारा कहना है इस हीरो को तो मैं बार बार देना चाहूंगी, ये मेरी योनि के इंद्रधनुष में से कबूतर उड़ा देता है, इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। 30 सालों की सजा मैसेच्यूसेट्स विमेंस जेल में। हमारी बच्ची का ख्याल रखना डॉनी। मिस मैकगर्गल, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। क्या बकचोदी है ये। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब 30 साल के बाद डॉनी कर्ज में डूब जाता है। उसका बेटा उससे तंग होकर अपनी अलग पहचान बनाकर शादी कर रहा होता है और उसे जल्द से जल्द टैक्स पेड भी करना पड़ जाता है। तो फिर डॉनी अपने बेटे की शादी में अपनी अलग पहचान बनाकर ज्वाइन कर लेता है। ये किसका मूत है? इस पानी में हमने ककड़ी, गुलाब की पंखुड़ी और चंदन मिलाया था। लग रहा है किसी ने अपना सामान इसमें डुबोकर हमें चूतिया बनाया है। इससे अच्छा पानी तो दादी की फोटो देखकर निकलता है। और इस टेस्ट पेड करने की प्लानिंग करने लग जाता है। तो फिर क्या होता है जब उसके कर्ज के बारे में उसके बेटे को पता चल जाता है, और फिर क्या होता है जब डॉनी और उसके बेटे के रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाता है। ये जानकर आप यहाँ हंस के और पागल हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिटीज का आर रेटेड कॉमेडी और इमोशनल सीन। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अगर अभी के अभी किसी ने मुझे बब्बे नहीं दिखाया ना तो मैं इसका गला दबा दूंगा। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आखिरी मौका है, मिसेस रेवेनडेल बब्बों का दर्शन कराएंगी या नहीं? तुम एक बेवकूफ गधे हो जो अभी तक बचपन से बाहर आए ही नहीं।
जो बब्बो के बारे में बात करते हुए भी इतना क्यूट लगता है कि मन करता है अपने बब्बे तुम्हारे मुंह में ठुसाकर रात भर चुसवाऊं और तुम्हारी जम कर लूं। चलो मेरा काम तो हो गया, अब तुम सब अपनी अपनी चुन लो, तब तक मैं जरा इसकी लेके आता हूँ। नंबर 7, 40 डेज एंड 40 नाइट्स। मैट जिसका ब्रेकअप हो जाता है और जिसकी वजह से वो डिप्रेस होता है, और डिप्रेशन में वो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? कुछ भी? एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मगर फिर उसकी पर्सनल लाइफ और सेक्स लाइफ आहिस्ते आहिस्ते बिगड़ने लग जाती है। तो फिर वो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए काफी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है। सेक्स ही सब कुछ नहीं है। सेक्स और सेक्स से जुड़ी सभी चीजें छोड़नी होंगी। तुम कभी इसे पूरा नहीं कर पाओगे। किसी भी लड़की को छूना तक नहीं है। और 3, मास्टरबेशन भी बंद। तू एक हफ्ता नहीं टिक पाएगा। मैं इसे करके दिखाऊंगा। और फिर यहीं से इसकी कॉमेडी और स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके इस फैसले से उसकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ठीक होने लग जाती है, मगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और इसी दौरान उसे एक लड़की के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, और जहाँ पर वो उसे डेट करने लग जाता है बिना उसे टच किए। अब कैसे वो अपने डिसीजन में कामयाब होता है, ये तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिटीज की कॉमेडी, लव स्टोरी और इरोटिक सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में, और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है मेरी फेवरेट और अब तक की सबसे बेस्ट R-rated कॉमेडी मूवी, नॉट एनदर टीन मूवी। जैक, जो कॉलेज में काफी पॉपुलर लड़का होता है और जो दोस्तों के बीच एक शर्त लगा लेता है कि उसे दोस्तों के कहने पर किसी भी लड़की को प्रॉम नाइट के लिए उसे लाने के लिए मनाना होगा। और फिर उनके दोस्त कॉलेज की सबसे झल्ली लड़की को चूज करते हैं, और जैक को ना चाहते हुए भी शर्त जीतने के लिए उसे प्रॉम नाइट के लिए मनाना पड़ जाता है, और जिसके लिए जैक अपनी सिस्टर से मदद मांगता है। और उसकी सिस्टर एक शर्त पे उसकी हेल्प करती है कि उसे उसके साथ, यानी कि जैक को अपनी सिस्टर के साथ सेक्स करना पड़ेगा। इस मूवी की स्पेशलिटीज की फैंटेसी, R-rated, बोल्ड और कॉमेडी जो इलॉजिक, यानी कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो आप भी इसमें लॉजिक मत ढूंढिए। ये मूवी पुरानी जरूर है, मगर अब तक की सबसे बेस्ट R-rated मूवी है, और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में, और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है ब्लॉकर्स। मूवी बेस्ड है 3 पेरेंट्स और उनकी डॉटर्स पे, जो एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती है, एक ही साथ बड़ी होती है और जो बेस्ट फ्रेंड्स होती है। और फिर अपने स्कूल के ख़त्म होने पर वो एक डिसीजन लेती है। मैं सेक्स करूंगी। क्या बात है, मैं सूप पीऊंगी। ठीक है, मैंने भी सोच लिया। क्या आज रात मैं भी सेक्स करने वाली हूँ? मुझे भी सेक्स करना है। हाँ, हम तीनों के बीच कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। मतलब आज हम तीनों करने वाले हैं। और जिसके लिए वो लोग प्रॉम नाइट का प्लान बनाते हैं, मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उनके पेरेंट्स को यह बात पता चल जाती है। एगप्लांट एग्रीमेंट। हाँ, उन्होंने एगप्लांट पार्मेजान बनाने का एग्रीमेंट किया है। इनकी इमोजी भाषा में एगप्लांट मतलब लुल्ली। क्या? ये मैं समझ गई हूँ, ये इमोजीज के जरिए सेक्स के बारे में कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो कह रहे हैं कि सब ओके है। हाँ, सब ओके है, ये भी ओके है। सब कुछ ओके। मेरे हिसाब से इसका मतलब है ठोकने का प्लान है। वैसे काफी टाइम लग जाता है पता लगने में। और फिर वो लोग अपनी डॉटर की वर्जिनिटी बचाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए एक मिशन में निकल जाते हैं, और जहां से इस मूवी की R-rated कॉमेडी, बोल्ड और एडवेंचर शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होता है, वो लोग कैसे अपनी डॉटर को रोकते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी कॉमेडी, एडवेंचर और इमोशनल सीन, जो आपको कुछ कुछ जगहों पर इमोशनल भी कर देगी, और कुछ सीन में तो ओपन सीन्स भी है, और जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। ऑफ कोर्स ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तुमने उसका वो भी नहीं देखा है? अजीब हुआ। वो सब अजीब होते हैं, वो देखने के लिए बने ही नहीं है, इस्तेमाल के लिए हैं, जैसे प्लंजर्स। गजब बेइज्जती है।
एकदम 61-62 पूरी सविता भाभी है। नंबर 3, द डिक्टेटर। मूवी में एक डिक्टेटर दिखाया गया है जो रियली एक डिक्टेटर होता है और जो अपने बेवकूफाना दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी चला रहा होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसका मैनेजर उसका तख्त हासिल करने के लिए उसे किडनैप करवा देता है और उसके हमशक्ल को उसकी जगह बिठा देता है और दूसरी तरफ उस डिक्टेटर का लुक चेंज करवा देता है, जिसकी वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है और सब उसके हमशक्ल को ही रियल डिक्टेटर समझ रहे होते हैं। मगर इसी बीच उसे एक लड़की मिलती है और जो उसे रहने की जगह और जॉब देती है और वो डिक्टेटर अपने तख्त को हासिल करने की प्लानिंग कर रहा होता है। इस मूवी की स्पेशलिस्ट कॉमेडी जो इलॉजिकल है, ड्रामा और बोल्ड सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है हॉरिबल बॉसेस। मूवी बेस्ड है 3 दोस्तों पे जो तीनों जॉब करते और तीनों अपने बॉसेस से तंग हो चुके होते और जहाँ पर उनकी लाइफ बद से बदतरीन होना शुरू हो जाती है और उन्हें अपना करियर और अपनी लाइफ बर्बाद होती नजर आ रही होती है। पागल हो गई है वो, काम की जगह कामा सूत्रा का माहौल हो गया है वहाँ पर। अच्छा? आज मेरी नुन्नी पे स्प्रे मार के देख रही थी कि मेरा कितना बड़ा है, बताओ यार तेरे साथ इतना अच्छा ग्रेट रहा, क्या है इसमें? करता जा रहा है। सोच क्या रहा है, ले जा बिस्तर पे और उछल कूद कर ले। तो फिर वो तीनों इन सब से पीछे छुड़वाने की और अपने बॉसेस को मारने का डिसीजन ले लेते और उनकी डेथ एक एक्सीडेंट लगे इसकी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे होते, प्लीज नॉट अगेन कोशिश कर रहे होते और जहाँ से इस मूवी की कॉमेडी और बोल्ड सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है और इनकी सिचुएशन क्रिटिकल होने लग जाती है और बिना कुछ किए वो लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की कॉमेडी, क्राइम, थ्रिलर और यूनिक स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देती। अब तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं मगर इसका सिर्फ एक यानी कि फर्स्ट पार्ट है हिंदी में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.9। जितने मोटे उनको यहाँ से बाहर निकालो। क्या? चलो मार्च से शुरू करते हैं। मार्च जरा अंदर आओ प्लीज। क्या? नहीं, माजी मोटी नहीं, प्रेग्नेंट है, मैं उससे नहीं निकाल सकता। वेल मार्च अंदर आने की जरूरत नहीं है, कांग्रेचुलेशंस। अब बात करते हमारे नंबर 1 की लिस्ट की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, टेड। इसकी स्टोरी शुरू होती है जॉन से, जिसे एक टेडी से लगा हुआ होता है और वो विश करता है कि काश उसका ये टेडी रियल होता और फिर अगली सुबह मैजिकली उसकी विश पूरी हो जाती है और यूं ही वो दोनों एक साथ बड़े हो जाते हैं। मगर फिर जॉन अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा होता है और अपना टाइम टेड के साथ स्पेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से जॉन की गर्लफ्रेंड उसे अपने करियर पर फोकस करने का कह देती है और दूसरी तरफ टेड बिजी होना और जॉब ढूंढने लग जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे उनका ये डिसीजन उनकी लाइफ और इनकी दोस्ती पर असर करता है, ये स्पॉइलर आप इसे देखकर जाएंगे। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी लव स्टोरी, ड्रामा और कॉमेडी जो R-rated है। अब तक इसके 2 पार्ट चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.9। तुम्हारे पास वो है जो इस नौकरी में चाहिए? वो तो पता नहीं, पर वो जरूर है जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की है मुझसे। क्योंकि आज से पहले तुम्हारी पटाखा पत्नी को किसी ने देखा नहीं ना। तुम्हारी नौकरी पक्की। शिट। तो गाइस, ये थी हॉलीवुड के R-rated कॉमेडी मूवीज। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने अपना टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप सारी मूवीज को देख सकते हो, ये नंबर डाउनलोड कर सकते हो।